हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा पहला वीडियो है। पहले वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 को लेक्चर नंबर 2 को शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 को बेसिकली जो हमारा पहला वीडियो था वो सिलेबस के बेसिस पर था। आज हम लेक्चर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है, जिसमें हम बेसिक्स कुछ सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मैट्रिक्स और उसके बाद कंटिन्यूसली मॉडल 1 पे फोकस करके आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन आवर टॉपिक और मॉड्यूल्स। ओके, तो हमारा सम ग्रीक सिंबल्स और अल्फाबेट्स हैं जिनको अब आप कुछ कुछ जानते होंगे और कुछ कुछ नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, तो पहला है, ये हमारा है अल्फा। सभी को पता होगा। ये है हमारा बीटा सिंबल। ये है हमारा सिग्मा। ये भी एक प्रकार का सिग्मा है जो कि कैपिटल सिग्मा इसे बोलते हैं, इसे स्मॉल सिग्मा बोलते हैं। देन आया ये है थीटा। थीटा तो आप सब अच्छी तरह जानते होंगे, जिसको हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा ये भी सिग्मा भी है, एंगल को रिप्रेजेंट करने में यूज होता है। देन उसके बाद आता है साई। ये रहा हमारा थीटा और ये रहा हमारा साई। साई के बाद आता है ये वाला सिंबल, इसे हम काई के नाम से लेंगे। साई को हम वेव वेक्टर और वेव फंक्शन के रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा वाला लिख सकते हैं और इसको कोई ऐसा लिखता है। दिस इज ऑल्सो साई which is used for representing the wave function. Okay, then come our chi. Chi also do there. Then this is two type of k. It is small type of k and this is normal capital K. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने में इसे कापा, इसे कहते हैं क्या, कापा, स्मॉल k को। देन कम आवर रो। रो रिप्रेजेंट द डेंसिटी। ओके, सो दिस इज यूज आवर रो। उसके बाद क्या आता है, ये देखो, ये भी दो प्रकार के हैं जो कि सिमिलर प्रोनाउंस होते हैं। तो ये है म्यू, जो कि यू तरफ होता है, यू के जैसा, और ये भी के जैसा होता है जिसे हम न्यू के बोलते हैं, न्यू। देन कम और दिस टाइप ऑफ सिंबल दैट इज डेल्टा। दो प्रकार के डेल्टा है, ये ऐसे डेल्टा भी लिखते हैं, कोई कोई ऐसे लिखता है। ये वाला डेल्टा है स्मॉल डेल्टा, ये वाला डेल्टा है कैपिटल डेल्टा। ये हमारा डेल जैसे हम लिखते हैं, ये ऐसे यूज होगा, डेल ऑपरेटेड मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट को इंडिकेट करने में स्मॉल डेल्टा यूज होता है। और कैपिटल डेल्टा इन सम यू हैव रीड ऑलरेडी इन डिटरमिनेंट इक्वेशंस, डिटरमिनेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी आपने पढ़ा होगा 12th में, वहां पर ये कैपिटल डेल्टा यूज होता है। ठीक है, देन कम दिस ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, इसे हम नाबलाव ऑपरेटर भी कहते हैं। देन कम दिस सिंबल वी, बीच में लाइन, तो इसको हम कहते हैं फॉर ऑल। इन केस ऑफ सेट्स और रिलेशंस फंक्शंस, यू आर वेल नोन अबाउट दिस symbol, that is for all. Then what is this symbol? Please comment in our comment box. What is this symbol? पॉज करके वीडियो को आप कमेंट करो, इस सिंबल को आपको पता है क्या नहीं। ये हमारा यहाँ पर भी यूज होगा, पहले भी हम यूज करते थे। इसको कहते हैं EHERE, there, EXHI, there exist some function और there exist some equation। इसको ये वाला सिंबल को हम यूज करेंगे। देन कम दिस, द स्टूडेंट आर वेरी कंफ्यूज्ड which is epsilon or which is belongs to use in set, epsilon also using to use belongs to, epsilon not, epsilon जो कि हमारा फिजिक्स में यूज होता है, जिसका पर्टिकुलर वैल्यू एयर के लिए। ठीक है, तो एप्सिलॉन का मतलब है सिंपली सी, बट बिलोंग्स टू ये पहले सी करना है, इसके बीच में एक लाइन खींचना है, ये है बिलोंग्स टू का सिंबल। ठीक है, देन कम आवर समेशन। समेशन में क्या है, समेशन हम हर पर यूज करते हैं। समेशन ऑफ टू रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअसली फंक्शंस और कंटिन्यूअसली एडिशन और डिवीजन
और एनीथिंग, माने रिप्रेजेंट ए सीरीज, सीरीज को हम एक सिंगल फंक्शन और फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम समेशन का यूज करते हैं. देन कम और दिस टाइप ऑफ, this is also two type of pi are there. One is small pi, another is capital pi. Small pi का वैल्यू हम 22/7 और 2.17 इन डेसिमल फॉर्म में यूज करते हैं. बट ये वाला जो पाई है, ये इसे कैपिटल पाई बोलते हैं, जो कि हमारा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने में यूज होता है हायर मैथमेटिक्स में. देन कम आवर दिस सिंबल वी आल्सो यूज हियर, दैट इज हेंस प्रूव्ड. जो भी हम स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे उसके प्रूफ एंड में हम दिस सिंबल का यूज करेंगे, हेंस प्रूव्ड. ये वाला आपका यहाँ पर यूज होगा, ये यूज होगा, और ये तो यूज होगा ही, और क्या ये यूज होगा, ये यूज होगा, ये भी यूज होगा, और ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा. देन इसके बाद क्या है, एस डॉट टी. जब भी मैं एस डॉट टी लिखूं इसका मतलब है सच दैट. ओके, देन कम दिस double backslash indicate that this is end here, means the statements or the text is ended here, the solution is ended here. Then come our sigma. Sigma is also represent any quantity. Sigma means surface charge and volume charge. In case of physics we use this, in case of mathematics for calculation purpose also use this. Then IFF का मतलब क्या है, if and only if and only if, इसको हम यूज करते हैं. Then come this symbol, means nearly equal to, और nearly equal नहीं, इसको हम क्लोज, इसको हम जैसे इक्वल टू सिंबल है, इसके जैसा इसका मीनिंग है, ये है टिल्ट सिंबल इसे कहते हैं. देन कम अबाउट बार, सिंगल बार. ये वर्टिकल बार है. वर्टिकल बार हमारा शो करते हैं ऑगमेंटेड फॉर्म को. पहले मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद एक बार देंगे, बार देने के बाद इसके अनदर फॉर्म जो भी ऑगमेंटेड हमको करना है, जिस भी ऑर्डर में मैट्रिक्स चेन में, इसको भी हम यूज करेंगे, ऑगमेंटेड फॉर्म इसे कहते हैं. देन उसके बाद ये रहा अपना इतना ही सिंबल. देन हम पढ़ेंगे थोड़े, देखेंगे थोड़े एग्जांपल्स एक कॉर्प्स के बारे में. कॉर्प्स हमारा एक एरिया सर्कल का भी एक कॉर्प्स है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पर ये सब हम जानते हैं 3D ज्योमेट्री में हमारा 12th में था. पर ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्प्स जिसे हम यहाँ पर लिखे हैं. ये क्या है, एस्ट्रॉयड है. एस्ट्रॉयड कैसे बनता है, ये इक्वल डिस्टेंस पे लेंथ लो और इसके बाद ये ऐसे आपका एक एस्ट्रॉयड कर्व बन जाता है. इसका इक्वेशन क्या है, x to the power 2/3 y to the plus y to the power 2/3 इक्वल टू a to the power 2/3. जब हम a को इधर से ले आएंगे वो x के नीचे y के नीचे डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड होने पर ये हमारा x/a होल इंटू होल टू द पावर 2/3 प्लस y/a होल टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1 हो जाएगा. देन कम कार्डियोइड. कार्डियोइड हार्ट शेप कर्व है जिसका इक्वेशन है r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा. और जब ये इसका डायरेक्शन चेंज कर देगा, इसका हो जाएगा r इक्वल टू a माइनस कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है. देन वॉल्यूम ऑफ डिस्कार्ड्स. वॉल्यूम ऑफ डिस्कार्ड्स का कर्व कैसे बनता है, ये आप ऐसे लेंगे, फिर यहाँ पर एक भी ड्रॉ कर देंगे और इसको ऐसे भी नहीं, ये थोड़ा बेंड होगा कर्व में. ये हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्कार्ड्स है. ठीक है. इसका इक्वेशन क्या है, x³ प्लस y³ इक्वल टू 3ax. ठीक है. इतना हमारा सिंबल्स हो गया, ये थोड़ा कर्व्स हो गए जिसका इक्वेशन हमने दिया है. देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में. ठीक है. चलिए अब हम देखते हैं सिंबल के देखने के बाद हम देखते हैं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो कि है मैट्रिक्स.
मैट्रिक्स से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला है मैट्रिक्स। आप सभी ने पढ़ा होगा 12th में 11th में कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स का मतलब है द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन इन ए रो और कॉलम। Rectangular arrangement of row, rectangular arrangement of numbers or function in a row or column which is enclosed by double, this called the round bracket, this is called square bracket or double bar, and the inputs are called the elements, entries और the constituent। तो ये क्या बोल रहा है सेंटेंस, हम मैट्रिक्स की तरफ बोलेंगे। मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगुलर शेप में एक अरेंजमेंट होगा जिसका किस चीज का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, नंबर्स और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। कैसे, इन रो, इधर रो और कॉलम वाइज हम जो नंबर्स है हमारा और फंक्शन है उनको हम रो और कॉलम वाइज अरेंज करेंगे। विच इज एनक्लोज्ड बाय, जो कि एक एनक्लोज बाय होगा। किससे एनक्लोज होगा, जो राउंड ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है और डबल कोड के अंदर। एंड जो नंबर को हम अरेंज करेंगे इनसाइड द राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, उन नंबर्स और फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स और एंट्रीज और कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फिर क्या है, इट इज मीन्स द मैट्रिक्स जो है और कब किस चीज से रिप्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर के फॉर्म में हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर में कभी रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, वेक्टर्स इज स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, पर मैट्रिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट इन कैपिटल फॉर्म। देन the order of the matrix, what do you mean by the order of matrix? Order of matrix, it is the representation of number of rows and number of columns of a matrix। एक मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, उसको क्रॉस के फॉर्म में और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम सबस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही हम एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, let m is the number of row and n is the number of column, then the order will be number of row multiply with number of column or number of row cross number of column, that is m cross n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। और एक टॉपिक आता है द डबल सफिक्स नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का हम डबल सफिक्स नोटेशन कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स का नहीं, एक सीरीज का डबल सफिक्स नोटेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, लेट ए इज ए मैट्रिक्स, इफ वी कंसिडर ए एज ए मैट्रिक्स which consists of the elements like a I j of order m cross n। इसका मतलब क्या है, a indicates the element name, a is the element, and I which is present of ith row and jth column, the element a is present in ith row and jth column of ith row and jth column of m cross n matrix। m cross n means m number of row and n number of column मैट्रिक्स के ith row and jth column में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम a I j of order m cross n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। if this is the elements or entries or the constituent of the matrix A, then we can say हम क्या कह सकते हैं, if I जो है हमारा रो, नंबर ऑफ रो वेरी करता है 1 से लेके 1 2 3 डॉट n तक, एंड कॉलम हमारा वेरी कर सकता है 1 से लेके डॉट n तक, देन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि
हमारा आई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो मीन्स 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 1 2 3, ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है। सो नंबर ऑफ रो इज रिप्रेजेंट बाय m और नंबर ऑफ column is represented by n, which means this is shows the order, number of row multiplication number of column. Number of row is denoted by I, number of column is j। ठीक है, तो यहाँ पर if m varies from 1 to m, if I varies from 1 to m, if m number of rows are there, then I varies from 1 to m, and n varies from, j varies from 1 to n, then this series can be shortly written as, or by using double suffix notation we can write this series as 1 1 1 round bracket 1 m, and j is 1 round bracket 1 n, which means first, this is the first एलिमेंट ऑफ द सीरीज, ये सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसलिए हम 1 लिखे हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज। देन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नंबर ऑफ द सीरीज, ये जो 2 नंबर है उसके बीच का डिफरेंस है, और इसके बीच का भी डिफरेंस, जो भी 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस, कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच का डिफरेंस को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर 3 minus 2 is 1, 2 minus 1 is also 1, सो यहाँ पर 1 लिखा है। देन लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज, ये जो सीरीज का लास्ट एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड द डबल सफिक्स SUFF सफिक्स नोटेशन। डबल सफिक्स, सफिक्स का मतलब है आफ्टर, प्रीफिक्स का मतलब है बिफोर समथिंग, एंड सफिक्स मीन आफ्टर समथिंग। यहाँ पर 2, ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट के बाद हम 2 सफिक्स ऐड कर रहे हैं, ये एक सफिक्स है, ठीक है, ये भी एक सफिक्स है। सो फर्स्ट एलिमेंट के बाद हम 2 सफिक्स को ऐड करके हम एक सीरीज को रिप्रेजेंट करने हैं, इसीलिए उसे डबल सफिक्स नोटेशन ऑफ ए सीरीज और मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये सीरीज का किसका है, मैट्रिक्स का है, इसीलिए डबल सफिक्स नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, बट इट इज ओनली रिप्रेजेंट द सीरीज। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप पहले ही पढ़ चुके हो, पर अब हम रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं ब्रीफ में। ठीक है, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है, मीन्स इसका मतलब क्या है, m नॉट इक्वल टू n। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है ये 1 2 3 4, ये क्या है 2, ये नहीं सॉरी, ये हमारा 1 3, ये है हमारा नंबर ऑफ रो क्या है, कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। यहाँ पर नंबर ऑफ रो दिस इज m, this is n, m not equal to n, this is our the rectangular matrix, because it form the rectangular shape, the length not equal to breadth, so it is called rectangular matrix. Then come our square matrix. Square matrix means whose number of row is equal to the number of column, जिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल क्या है, where this means m is equal to n। एग्जाम्पल है इसका, सपोज 1 2 3 4, यहाँ पर 2 क्रॉस 2, ये स्क्वायर के फॉर्म में, मीन्स लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, सो इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देन कम रो मैट्रिक्स और वेक्टर।
रो वेक्टर, ठीक है। रो मैट्रिक्स मीन्स द मैट्रिक्स ऑफ ओनली वन रो एंड the matrix of only one row and n number of columns. COLUMNS. The matrix of only one row and n number of column, इसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसे पहले लिख देते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ओनली, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ओनली वन रो एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, वन रो मीन्स वन, m इक्वल टू वन, एंड n कॉलम्स मीन्स n इक्वल टू n, सो ऑर्डर विल बी m क्रॉस n मीन्स 1 क्रॉस n। ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स का ऑर्डर। रो मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखते हैं। रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है, वन रो होगा, सो 1 2 3, ये 1 क्रॉस 3 एक रो है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। रो मैट्रिक्स को हम वेक्टर के क्यों बोलते हैं, बिकॉज वेक्टर में हमारा 3 कंपोनेंट या n नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकता है वेक्टर में। बेसिकली 3 होता है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। सो सी हियर आल्सो इट इज 1 is the x component, 2 is the y component and 3 is our z component. So we can say this is as the vector। ये वेक्टर में जो कंपोनेंट होता है जिसे हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कंपोनेंट्स को, वो इस तरह से होता है। कुछ रो एक लाइन में होता है, मींस उसका नंबर ऑफ रो आल्सो 1 होता है। सो रो मैट्रिक्स का भी नंबर ऑफ रो इज 1, सो इसे हम वेक्टर के भी बोल सकते हैं। रो मैट्रिक्स इज आवर आल्सो ए वेक्टर। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है इस तरह से, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या है, ये जो 3 कंपोनेंट है उसको हम एक कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो यहाँ पर 3 है, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, एन नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे हम ले सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ओनली वन कॉलम एंड एन नंबर ऑफ रोज। इसका ऑर्डर क्या होगा, वन कॉलम मीन्स n इक्वल टू 1 हो गया, और n नंबर ऑफ रोज, सो m इक्वल टू n हो गया। सो m इक्वल टू n होने से m क्रॉस n हो गया। m क्रॉस n का मतलब है m का मतलब है n इंटू n का मतलब क्या है, 1 है। नंबर ऑफ कॉलम क्या है, n, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, सो नंबर ऑफ कॉलम के बदले हम 1 लिखेंगे। नंबर ऑफ रो क्या है, n है, सो इसके बदले हम n लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। देन कम आवर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स ऑल द नॉन डायगोनल्स आर 0। जब भी हम एक मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं 7 8 9, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं इस तरह से, स्क्वायर मैट्रिक्स को, ठीक है। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल्स, अच्छा से लिख देता हूं, DIA ठीक है। इसके पहले रहेगा इन स्क्वायर मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, all the non diagonals are 0 and the diagonal elements are non-zero। इसका मतलब क्या है, let's suppose this is our square matrix। how it is a square matrix, because the number of row is 1 2 3, 3 number of rows, number of column 1 2 3, 3 कॉलम है, 3 रो है, 3 कॉलम है,
सो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का हम जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स से बात करते हैं तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर टू राइट बॉटम कॉर्नर, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। और दिस इज हमारा अदर डायगोनल, पर ये इसको हम डायगोनल कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल को ही हम हमेशा डायगोनल्स और डायगोनल एलिमेंट्स, उसको इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स, और इस पोजीशन को हम डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से लिख देते हैं मैट्रिक्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 cos 3। ये क्या कह रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है इन स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल द नॉन डायगोनल्स। अगर हम इस तीनों एलिमेंट को इस पोजीशन में हम डायगोनल कंसीडर करते हैं, और डायगोनल ही है इस पोजीशन में, तो इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, जो कि हमारा ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ऑल द नॉन डायगोनल्स, इस डायगोनल को छोड़ के जो भी सारे एलिमेंट है एक स्क्वायर मैट्रिक्स के, वो ऑल आर द नॉन डायगोनल्स। सो यहाँ पर ऑल कौन कौन एलिमेंट है, ये 4 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, हर प्लेस में ये जीरो हो जाएगा। सो दिस इज आवर, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक डायगोनल मैट्रिक्स, जिसका कि डायगोनल एलिमेंट्स इज नॉन जीरो एंड नॉट ऑल अदर नॉन डायगोनल्स आर जीरो। ये हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है। अब क्या करेंगे, 6 नंबर पे आता है हमारा स्कॉलर मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्कॉलर मैट्रिक्स? स्कॉलर मैट्रिक्स, स्कॉलर मैट्रिक्स क्या है? इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are same। तो स्कॉलर मैट्रिक्स क्या है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स मींस the number of diagonal matrix means it is a square matrix whose non-diagonals are whose diagonal elements are non-zero and all other non-diagonals are zero, all other non-diagonals are zero। so एक diagonal matrix का diagonal elements are same, then it will be scalar। ये जो diagonal है ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसे हम डायगोनल कहते हैं एक मैट्रिक्स के। सो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आता है वो सारे एलिमेंट सेम हो गए। अगर ये 5 हुआ, सो सब एलिमेंट इसके अंदर 5 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी 5 हो जाएगा, ये भी एक 5 हो जाएगा। सो दिस इज आवर स्कॉलर मैट्रिक्स। स्कॉलर मैट्रिक्स ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। सो ये स्कॉलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब आएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all the diagonal it is a diagonal matrix। ये डायगोनल मैट्रिक्स लिखना चाहिए था, ए डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are 1। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा, मीन्स सेम तो होगा, सेम होके भी 1 होगा, मीन्स इसे हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, और कह सकते हैं हम स्कॉलर मैट्रिक्स, SCALAR स्कॉलर मैट्रिक्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स और द स्कॉलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। मीन्स यहाँ पर स्कॉलर मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स सेम रखे थे, यहाँ पर सेम नहीं रहेगा, सेम तो रहेगा पर वो सेम क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं डायगोनल के प्लेस में। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। देन कम आवर 8 नंबर बिट, दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, वन इज अपर ट्रायंगुलर एंड अदर इज लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर क्या है देख लेते हैं।
Let's suppose this is a matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है? 1 5 9, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट हो गया, ठीक है। सो व्हाट डू मीन बाय अपर ट्रायंगुलर? अपर ट्रायंगुलर मीन्स upper triangular means in a square matrix, elements below the diagonal, इसे हम मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख चुका हूं अरेंज करके, जो सेम है उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। जैसे द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या है? इन ए मैट्रिक्स, व्हाट इज मीन बाय अपर ट्रायंगुलर? इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, ये हमारा डायगोनल, इसके नीचे कौन कौन आता है? 4 7 8, बिलो द डायगोनल इज 0, द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज 0, ठीक है। द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज 0 एंड अबव द डायगोनल इन नॉन जीरो, ये डायगोनल के ऊपर कौन कौन एलिमेंट है? 2 3 6, ये नॉन जीरो है। तब जाके हम इसे अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि यहाँ पर अपर शेप में एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, देखो इस तरह से एक ट्रायंगल ये फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब लोअर ट्रायंगुलर कैसा होगा? 1 सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 के ऑर्डर है। So what in the lower triangular, the in a square matrix, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, the elements below the diagonal is non-zero, ये जो डायगोनल, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। डायगोनल सी है, इसका एलिमेंट है 1 5 9, द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इन नॉन जीरो, 4 7 8 नॉन जीरो, ओके ठीक है। एंड अबव द डायगोनल इज 0, अबव द डायगोनल क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। सो ये डायगोनल के नीचे और डायगोनल को लेकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, कैसे? इस तरह से कुछ ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देन कम 9th number bit, that is equality of matrix. When we say the two matrix are given to you, they are equal, कब हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो दोनों इक्वल हैं? कब कहेंगे? इसका दो कंडीशन है। जैसे कि आपको ये दोनों मैट्रिक्स दिए हैं 1 2 3 4 और ये ए है, लेट सपोज ये है बी, 3 4 6 7 और है सी है, सी सपोज 1 2 3 4 है। तो अब हम कहेंगे ये तीनों मैट्रिक्स हैं, आपको पूछा गया है कौन दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, तो इसका कंडीशन क्या है? द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स when the matrix are equal when they have the same order, जो मैट्रिक्स दिए गए हैं जब वो सेम ऑर्डर के होंगे और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है A11, ये हमारा सेकंड पोजीशन है A22, ये हमारा थर्ड, ये हमारा सेकंड रो का फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड रो का मतलब है 2, फर्स्ट पोजीशन इज 1, ये सेकंड रो का सेकंड पोजीशन है 2 2, ठीक है। तो ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन, सिमिलरली यहाँ पर भी A11 A12 A21 A22 होगा पोजीशन। सो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 2x2, इसका भी ऑर्डर है 2x2, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि हियर A नॉट इक्वल टू B, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन को
सेटिस्फाई नहीं करने, ये ऑर्डर तो सेम है 2x2, पर their corresponding position element is not equal, so A not equal to B but A is equal to C, क्योंकि ये ऑर्डर भी सेम है प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 1, A11 की पोजीशन में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, A12 में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, A21 में 3 है, यहाँ पर भी 3, A22 में 4 है, यहाँ पर भी 4, so corresponding elements are equal, so the matrix A and C are called equal matrix or equality is satisfied. This is all about our types of matrix. चलिए अब हम देखेंगे द मैट्रिक्स ऑपरेशंस, सम ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स। सो ये क्या है मैट्रिक्स ऑपरेशन, ये भी तुम पहले पढ़ चुके, पर यहाँ पर हम थोड़ा बेसिक्स समराइज फॉर्म में डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हम दो मैट्रिक्स दिया गए, हम उसे ऐड कैसे करेंगे। ऐड करने के लिए फॉर एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स द ऑर्डर विल बी सेम, जो मैट्रिक्स हमें दे रहेंगे उन दोनों का और मल्टीपल मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए फॉर एडिशन। देन a plus b, then what you will get by addition, a plus b get by add corresponding element of each matrix, जो हमें जो मैट्रिक्स दिए गए होंगे उन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होने के बाद जब हम उनको ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी एडेड। एग्जांपल क्या, एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर 1 2 है, 3 4 है और प्लस इसे हम 3 4 5 6 इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दिया गया है। सपोज इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2x2, इसका भी ऑर्डर है 2x2, 2x2 होने से अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे ना, ये पोजीशन एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारा क्या मैट्रिक्स आ गया, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया 4 6 5 3, ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, 5 3 8 और 10, ये हमारा आ गया सेम ऑर्डर। जो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर सेम हो रहेगा, जो कि हमारा इंडिविजुअल मैट्रिक्स था जिसे हम ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसका एक प्रॉपर्टी देखते हैं एडिशन का। जब भी हम ए मैट्रिक्स के साथ, किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम अगर जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, मीन्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ जीरो को ऐड करेंगे और जीरो के साथ किसी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, बोथ आर द सेम थिंग, देन बोथ आर द इक्वल। मीन्स जब हम इस मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स के साथ जीरो का ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल विद द जीरो के मैट्रिक्स के साथ किसी और मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। सो हमारा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ए का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स हमारा आइडेंटिटी, ए का जो आइडेंटिटी है, ए का जो वैल्यू है वो रिमेन सेम कांस्टेंट बाय एडिंग ए मैट्रिक्स with before it or after it. Then this is the after the matrix, this is the before of the matrix। जब भी हम एक मैट्रिक्स को ऐड करने पर एक मैट्रिक्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है उसे हम आइडेंटिटी बोलते हैं, और ये ऐड करेंगे, ऐड करने से हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, सो इसे हम एडिटिव बोलते हैं। सो जीरो इज आवर एडिटिव, मीन्स इसको ऐड कर रहे हैं हम, ऐड करने से आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स ये जो मैट्रिक्स को साथ जिस मैट्रिक्स के साथ हम ऐड कर रहे हैं उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए जीरो इज आवर एडिटिव आइडेंटिटी। देन अनदर प्रॉपर्टी है हमारा, इफ ए इज द मैट्रिक्स माइनस ए, मीन्स ईच एलिमेंट के साथ हम माइनस, एक ए मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, ए माइनस ए को हम ऐड करेंगे और फिर माइनस ए के साथ ए को ऐड करेंगे, ए को माइनस ए के साथ, फिर माइनस ए को ए के साथ, तो वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, जीरो आ जाएगा हमेशा, ठीक है। मीन्स ये ए को हम ऐड कर रहे हैं क्या,
माइनस ए के साथ, फिर माइनस ए को ए के साथ, मीन्स हम पलट दे रहे हैं, इनवर्स कर दे रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स कर दे रहे हैं, ठीक है। कैसे ना, ए मैट्रिक्स को हम इनवर्स कर दें, इनवर्स मतलब साइन चेंज कर दे रहे हैं, साइन चेंज करने पर क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स है, इसका साइन पॉजिटिव था, जो भी पॉजिटिव एलिमेंट है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, इनवर्स हो जा रहा है, साइन इनवर्स हो जा रहा है, ठीक है। सो जो इनवर्स हो जा रहा है उस मैट्रिक्स को फिर हम ऐड कर रहे हैं जो हमारा पहला मैट्रिक्स था, पहले मैट्रिक्स के साथ। और ये यहाँ पर क्या रहे, सपोज हमारा ए मैट्रिक्स है, इसको हम इनवर्स करके इस ए मैट्रिक्स के साथ फिर से ऐड कर रहे हैं, कर दे रहे हैं। ये हमारा जो इनवर्स था उसके साथ ए को ऐड कर रहे हैं और ए के साथ इनवर्स को ऐड कर रहे हैं, तो वैल्यू हमारा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए ये हमारा कांस्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ऐड करते हैं ए मैट्रिक्स को, ऐड करने से वैल्यू चेंज नहीं होता, वैल्यू जो चेंज नहीं होता वो किस वजह से, यहाँ पर आइडेंटिटी रहता है, मीन्स हमेशा जो वैल्यू है जो ए मैट्रिक्स का चेंज नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिटी बोलते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनवर्स को ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम एडिटिव इनवर्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आएगा सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ ए माइनस बी, हम दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मीन्स विच सिमिलर टू ए एडिशन विथ नेगेटिव ऑफ माइनस बी, मीन्स जब भी हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो पहला जिस मैट्रिक्स को हम जिस मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं पहले वो मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर एडिशन ऑफ जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ हम ऐड कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। सो ए हमारा एक मैट्रिक्स है, इसके साथ हम बी को माइनस करना चाह रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, ए के साथ बी के नेगेटिव मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ गया। सो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, तो किसी भी मैट्रिक्स का सपोज हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, इस मैट्रिक्स को हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स मीन्स इसको हम एक फॉर्म में समझ सकते हैं। सपोज ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए आई जे of order m cross n and k is a scalar, if k is a scalar then क्या होगा, if हम we multiply k, स्कॉलर को मल्टीप्लाई करेंगे, स्कॉलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो हमारा ईच एलिमेंट में, ये एलिमेंट है हमारा एक एलिमेंट है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन ये है हमारा, एक एलिमेंट साथ ईच एलिमेंट के साथ ये के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो के इफ when multiply k, then if k is equal to -1 means negative, then ka जो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है, जो हमारा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद k के साथ जो मैट्रिक्स आया वो मैट्रिक्स बिकम क्या हो जाएगा, द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स व्हिच इज मल्टीप्लाइड, जो मैट्रिक्स के आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विथ द नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव identity constant, negative identity constant with say matrix, that multiplied matrix will be the negative matrix of the previous matrix which is multiplied here, ठीक है। इसे हम ka become the negative of matrix A, यह हमारा हो गया क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स क्या है, दो मैट्रिक्स दिया गया हमें, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंट फॉर्म है, रो बाय कॉलम मैट्रिक्स, रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन, रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन, रो बाय कॉलम बाय रो मल्टीप्लीकेशन, कॉलम बाय कॉलम, डिफरेंट फॉर्म में है, पर बेसिकली हम यूज क्या करते हैं, रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन को यूज करते हैं। मीन्स पहला मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट का लो
इन सेकंड का कॉलम जितना भी होगा रो एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या है, इफ ए इक्वल एक मैट्रिक्स है जिसका ए आई जे एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आर क्रॉस पी एंड इसका एलिमेंट है बी आई जे, देन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या होना चाहिए। तो कब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसका मतलब कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, और इसके बाद कंडीशन का हम कंडीशन होने के बाद ये इंप्लाइज क्या करता है कंडीशन देखेंगे। तो कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। जो हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं हम, तो देखते हैं यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, बी एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अब हम चेक करेंगे ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो हमारा कंडीशन क्या कहता है, नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारा रो है, ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है। रो का हम एम से लिखते हैं, कॉलम को एन से, यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर एम क्रॉस एन है, यहाँ पर ऑर्डर आर क्रॉस पी है, तो यहाँ पर आर है, ये पी है। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स 3 है, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो कौन है, 3 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यदि मल्टीप्लाई होंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, व्हाट इज द ऑर्डर, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन में जो आएगा उसका ऑर्डर क्या है, अगर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई एंड मल्टीप्लिकेशन इज ऑक्यू, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज विल बी, व्हाट ऑर्डर क्या आएगा हमारा, ये हमारा ऑर्डर आएगा, नंबर ऑफ रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो क्या 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 है यहाँ पर, m है, m क्या है, m की वैल्यू 2 है, सो 2 वही यहाँ पर आएगा। हम a b मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a पहले b, पहले a फिर बाद में b, देन क्या है क्रॉस और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2 है, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, हमारा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2, ठीक है। ये हमारा कंडीशन है। इसका कंडीशन को मैंने एन एम ऑर्डर के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर वर्ड्स में लिखा है, यहाँ पर ऑर्डर के फॉर्म में मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। इफ ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n and second matrix of order r cross p, then for multiplication the condition is n must be equal with the r, then which implies the order of the resultant matrix will be m cross p। so यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक एग्जांपल दे, अगर हम मैट्रिक्स को उल्टा दे, पहले b को रखेंगे फिर उसके साथ में a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा पहला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हूँ एग्जांपल मैंने, b हो जाएगा, b का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 एंड a का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, पहले नंबर ऑफ कॉलम द फर्स्ट मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है 2 है, एंड नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स 2 है, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑर्डर, द रिजल्टेंट ऑर्डर विल बी द नंबर ऑफ row of the first matrix multiply with the number of column of the second matrix. So number of row of the first matrix is 3, number of row is 3, number of column of the second matrix is 3, so order will be 3। ये रहा हमारा ऑर्डर के लिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखें, रो मल्टीप्लाई विथ कॉलम, ठीक है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड 1 क्या हो जाएगा 2, 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 प्लस 12, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइज विथ 3 मीन्स 15, यहाँ पर 29 आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन में लिखा जाएगा। फिर क्यों फर्स्ट पोजीशन में लिखा जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, सो हमारा जो एलिमेंट फॉर्म होगा मल्टीप्लिकेशन से, ये हमारा कौन से पोजीशन में रहेगा A11 पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर फर्स्ट रो को ये सेकंड कॉलम है, देन सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, पहले 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 3 इंटू -1 -3, -5 माइनस प्लस 5 प्लस
मल्टीप्लाई मीन्स 25 हो जाएगा। इसका मतलब है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द सेकंड कॉलम। सो हमारा एलिमेंट पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो हमारा A22 ये हमारा A11 पोजीशन है, ये हमारा A22 पोजीशन है, A21 पोजीशन है, A12 पोजीशन है, ये हमारा A21 पोजीशन है, A22 पोजीशन है, ये हमारा A22 पोजीशन है। सो ये A1 पोजीशन पे रहेगा, ये A12 पोजीशन में रहेगा। सिमिलरली इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करने से ये दो एलिमेंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसके फिर हमको इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि कैसे ये आंसर आया। अब हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो ये भी एक ऑपरेशन का पार्ट है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इफ A is the matrix whose elements are Aij of order m cross n, then the transpose of matrix A can written as A transpose is equal to Aj of order n cross m। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था I means ith row, I indicate row, J indicate column and M indicate number of row, कितना रो है, कितना I है, number of row, and N indicate number of column। So जब भी हम I and J को एक्सचेंज कर देते हैं, मीन्स ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ रो चेंजेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग number of columns, means row change into column, row change into corresponding column, means first row become the first column, second row become the second column, not the first row become the second column, not corresponding column। First row changes into corresponding column is the transpose of matrix, row changes into corresponding column। यहाँ पर रो क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर रो है, यहाँ पर रो कौन है, फर्स्ट रो कौन है, 2 3 5, इसको चेंज करेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। फर्स्ट रो का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम है। सो फर्स्ट रो चेंजेस इनटू फर्स्ट कॉलम, सो 2 3 5 चेंजेस इनटू फर्स्ट कॉलम 2 3 5, एंड सेकंड रो changes into second column। So see here the order will be interchange, here 2 3 is there, the order will be 3 2 here, so I am written m cross n become n cross m। इसका एक नोट है, नोट्स में का प्रॉपर्टी क्या है ट्रांसपोज का, इफ ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज अगेन द सेम मैट्रिक्स, अगेन द इनिशियल मैट्रिक्स, मीन्स अब हम ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स क्या, इसका हम ट्रांसपोज किया, इसको हम अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा फिर से जो इनिशियल मैट्रिक्स था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इफ टू मैट्रिक्स आर इन एडिशन एंड वी डू ट्रांसपोज ऑफ टू एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स दिस इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन ऑफ transpose of individual matrix। If the transpose of addition of two matrix will be, transpose of addition of two matrix will be the transpose of addition of transpose of individual matrix। See here the example, A plus B का ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सिमिलरली A B का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इफ हम यहाँ पर एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट का ट्रांसपोज, कांस्टेंट को कितने बार चेंज करेंगे, रो में चेंज करो, कॉलम में चेंज करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जो मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। देन कम्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मीन्स ए बी not equal to BA,
इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हूं, ए है, ए मैट्रिक्स है 1 2 2 1 और बी मैट्रिक्स है 2 3 1 2। जब हम एक ए बी करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ गया 1 7 5 8। जब हम बी ए करेंगे 8 7 5 4 आएगा। सो दीज आर द नॉट इक्वल, सो द मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Then come our associative property. Associative property means A matrix multiplied with B matrix is bracketed inside and multiplied with the another matrix E C is equal to, its follow, it is associative matrix follow the associative property. Associative property क्या है? A B bracketed C into C is equal to A इंटू ब्रैकेटेड BC। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। तो इट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप ए को एक मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे, बी को एक मैट्रिक्स लेंगे, सी को लेके आप इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। अब आएगा इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज द मैट्रिक्स इज फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मींस इफ ए प्लस बी होल इनटू सी देन सी यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर एडिशन में लिखा जाएगा। सिमिलरली क्या है, ए सी बी सी, यहाँ पर सी पहले आ गया तो ये हमारा सी ए सी बी हो जाएगा और बोथ आर नॉट इक्वल एज ए सी नॉट इक्वल टू सी एंड बी सी एंड बी सी ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी बी। सो बोथ आर नॉट इक्वल विथ ईच अदर के साथ इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज रियल मैट्रिक्स। सो व्हाट डू मीन बाय रियल मैट्रिक्स? द मैट्रिक्स इज सेड टू बी रियल व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स। अब हम एक मैट्रिक्स को हम रियल कब कहेंगे? आगे जाकर हम पढ़ेंगे इमेजिनरी मैट्रिक्स और वहां पे जो सारे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, सॉरी इमेजिनरी मैट्रिक्स बोल दिया मैंने। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मींस एटलीस्ट वन एलिमेंट इज complex number or imaginary number or complex number, then the matrix will be complex matrix. Here also what in the real matrix? Real matrix means all the elements of the matrix are real numbers. So this real matrix is of three types. One is symmetric, another is skew-symmetric and another is orthogonal. What do you mean by symmetric matrix? Symmetric matrix means a matrix, a square matrix, a square matrix A whose elements is Aij of order n cross n, then A transpose is equal to A, which implies the element of jth row means A transpose का element क्या होगा? Element of jth row and ith column is equal to the element is of ith row jth column of matrix means ये क्या इंडिकेट कर रहा है? the jth row and jth row and ith column of the transpose matrix is equal to the ith row and jth column of the normal matrix. So that will be the condition of symmetric matrix. So हम एक symmetric matrix को कैसे फॉर्म करेंगे? पुट, इसका दो मेथड है, दो टाइप में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे? पुट एनी एलिमेंट इन डायगोनल्स एलिमेंट को हम ए आई पोजीशन में इंडिकेट कर देंगे क्योंकि ये 1 1 है, A11 A22 A33 A44 ऐसे ए आई जितना भी आएगा वो चेंज होकर रहेगा। सो पुट एनी एलिमेंट इन डायगोनल में हम जिस भी एलिमेंट अपने मर्जी से जिसमें एलिमेंट को पुट कर सकते हैं, बट दैट मस्ट नॉट बी जीरो। ओके, पुट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। एनी एलिमेंट पुट कर सकते हैं, देन अदर आर मस्ट बी satisfied this condition
अदर जो एलिमेंट हम पुट करेंगे मीन्स अदर मीन्स द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर satisfied this condition. This condition means AJI is equal to AIJ. AJI position. See here this is A11. ये कौन सा पोजिशन है? ये पोजिशन है A12, A13, A21. ये कौन सा है? A23, ये A31, ये A32. See this condition में satisfy mean for non diagonal elements. see 1 2 पोजिशन है, ये 2 1 है, 2 1 कौन है? 2 है, और 1 2 क्या है? IJ. This both are equal. Similarly 3 1 1 3 के साथ इक्वल, 3 2 2 3 के साथ इक्वल, पोजिशन एलिमेंट के साथ इक्वल है. सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा फॉर नॉन डायगोनल. दूसरा मेथड क्या है? अरेंज द मैट्रिक्स इन साइक्लिक ऑर्डर. हम मैट्रिक्स को साइक्लिक ऑर्डर, आपको 3 एलिमेंट दिया गया है, सपोज ये 2 3 2 1, आपको वो बोला इस 3 एलिमेंट को यूज करके आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए. सो हम क्या करेंगे? पहले करेंगे 3 2 1, इसको हम A B C अगर कंसिडर करेंगे 3 2 1, सो यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कैसे? सी here the diagonal element must be any number. Then see 2 पोजिशन के साथ 1, ये 1 के साथ, ये 3 इसके साथ इक्वल हो जा रहा है. कमर गड़बड़ी हुई है. रुको रुको 3 2 1 2 1 3, देन 1 यहाँ पर 3 होगा, 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा. अब ठीक है. सी इस एलिमेंट इसके साथ इक्वल हो जा रहा है, देन ये वाला इसके साथ इक्वल हो जा रहा है, ये वाला इसके साथ इक्वल हो जाए. सो इट इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देन आई कम टू द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है? इफ A is a square matrix of order, A is square matrix whose element is Aij of order n cross n, then A ट्रांसपोज. कंडीशन क्या है स्क्यू मैट्रिक्स का? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, मीन्स नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A. सो नेगेटिव एलिमेंट के फॉर्म में कैसा होगा? AJI इज इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ. इसका एग्जांपल क्या है? कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं? फॉर इट टू फॉर्म द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, for it diagonal मैट्रिक्स, हाँ सॉरी फॉर हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? हम जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होगा. डायगोनल मैट्रिक्स का हमारा क्या है कंडीशन? डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो. डायगोनल एलिमेंट क्या? डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0, नॉट इक्वल टू 0. हाँ नॉट इक्वल टू 0. सी जब हम फॉर्म करेंगे कैसे स्क्यू सिमेट्रिक को? फॉर डायगोनल फॉर मैट्रिक्स मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट. हाँ फॉर मैट्रिक्स हम एक मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हम क्या करेंगे ना, जो हमारा मैट्रिक्स है इसका सारे डायगोनल एलिमेंट को हम 0 रख देंगे, क्योंकि हम जब साइन चेंज करेंगे ना, जो इंटरचेंज करेंगे, तो साइन हमारा डायगोनल के बीच में मत फंसे. मीन्स जब हम जो चेंज करेंगे, रो को ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारा डायगोनल में साइन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम डायगोनल एलिमेंट को 0 रख देते हैं. ठीक है. देन क्या करेंगे? द नॉन डायगोनल्स आर सेटिस्फाइड
दिस कंडीशन, जैसे कि यहाँ पर हुआ था ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई जे, ए आई जे, तो यहाँ पर क्या होगा, डायगोनल्स आर 0 0 0, देन सी +5 है, ये क्या पोजीशन है, 1 2 पोजीशन, ये 2 1 पोजीशन is negative of 1 2 position, 3 1 position is negative of 1 3 position, 3 2 position is negative of 2 3 position. So this condition is satisfied for non-diagonal elements and the diagonals are must be 0, diagonal elements must be 0. ये हो गया ज्योमेट्री के पास। अब हम चलेंगे ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मींस द स्क्वायर मैट्रिक्स aij of element or square matrix A of element aij of order n cross n, then the what will be its orthogonal matrix A transpose, orthogonal form क्या है इसका, A transpose is equal to minus A transpose is equal to A inverse, sorry, A transpose is equal to A inverse. If we take this inverse towards the left side, अब जब हम इनवर्स को लेफ्ट साइड लाएंगे तो हमारा क्या होगा, A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विथ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। इसको, इस मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसको हम अरेंज करेंगे, तब जगह हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फॉर्म हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।